Today we're going to learn about interrogative sentences. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिंपल स्टेटमेंट। क्या है? सिंपल, या जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यू आर अ टीचर, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? आर यू अ टीचर। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। लास्ट में क्या होता है? इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं इसको? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उस तरह से सेकंड, ही हैज अ बुक। क्या है? ही हैज अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? हैज ही अ बुक। क्या हो जाएगा? इसमें आप नोटिस किया होगे जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? जो वो सामने आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? वो सामने आ जा रहा है। नोटिस किया हो इन तीनों में? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जा रहा है? सामने। पहले देखो, ये वाला आर यहां पर था, ये हैज यहां पर था और कैन यहां पर था। पहले वो बीच में था कि सामने था? पहले बीच में था, सेकंड में था। इधर क्या हो गया? सामने आ गया। ठीक है, आगे इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अ सेंटेंस दैट मेक्स या दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे। अंडरलाइन करिए, दैट आस्क अ क्वेश्चन, अंडरलाइन करिए बुक में। जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछे, सेंटेंस क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में हम क्या पुट करते हैं? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम क्या पुट करते हैं? क्वेश्चन मार्क। एंड यानी होता है लास्ट। बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ, एंड यानी क्या होता है? लास्ट। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ, अंडरलाइन करिए। फिर नेक्स्ट, यू कैन डू दिस वर्क। कैन यू डू दिस वर्क? यहां भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है, ये यहां बीच में था सेकंड वर्ड में, यहां देखिए सामने आ गया। ठीक है, उसी तरह से आगे आप देखिए, सी wrote this essay. Who wrote this essay? यह निबंध किसने लिखा? ठीक है, फिर आगे है, My name is Ronald. What is your name? इस प्रकार से होता है ये। आगे, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां पर बता रहे हैं, इफ अ सेंटेंस टेक्स अ वर्ब बी, एम, इज, are, was, were, have or some auxiliary words, can, could, might, we usually place this verb before the subject. यानी कि हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं इन वर्ब को, सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। यानी कि देखिए यहां पर, यहां देखिए नोटिस करिए कुछ कुछ चीज। यहां is है, has है और इधर can है। is, has और can हेल्पिंग वर्ब है। इधर आके सामने आ गया, देखो इज इधर सामने आया कि नहीं आया? यहां पर ये देखो इज ये सामने आ गया, यहां पर हैज सामने आ गया, यहां पर कैन सामने आ गया। इन दोनों को अंडरलाइन करिए, इज को, हैज को और कैन को। चलिए अंडरलाइन करिए। उसमें क्या था? ये बीच में था और इधर क्या हो गया? ये सामने आ गया। ओके, फिर सेक्शन बी में हम देखेंगे, इसको हम रखेंगे कीप। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बी में आप देखिए इसका इन इनडेफिनिट सेंटेंसेस। आप नोटिस करेंगे कि डू और डज या डीड बिफोर सब्जेक्ट। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर है आई प्ले अ गेम, आई प्ले अ गेम। इनडेफिनिट या इनडेफिनिट टेंसेस में हम क्या करते हैं? डू या डस हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं सामने? डूस। आई प्ले अ गेम, सेम दिख रहा है आपको, आई प्ले अ गेम। इधर भी आप देखोगे यहां से यहां तक में आई प्ले अ गेम है, सेम है। सामने में हमने क्या लिख दिया? डू लिख दिया। यहां पर है ही गोज टू स्कूल, क्या लिखा है? ही गोज टू स्कूल, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? डज ही गोज टू स्कूल। यहां से यहां तक सेम। इनडेफिनिट गो है उसका, क्योंकि हम जब इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो एस या ई एस हट जाता है, एस या ई एस हट जाता है।
यहाँ नोट में आप देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज फर्स्ट फॉर्म। हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो है एस और ई एस क्या होता है? हट जाता है, एस और ई एस हट जाता है। आगे देखेंगे हम, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, तो ये जो है थर्ड फॉर्म है, ये भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत किया। डिड ही वर्क हार्ड, क्या बोले हम? डिड ही वर्क हार्ड। यहाँ पर यहां से यहां तक सेम, और ये जो डिड है हमने अलग से लगाया है।